Hello class 6, a very good morning to all of you. Welcome to VJ Education, right way to learning and success. And welcome to lockdown classes. Today we are going to discuss about some long question of chapter 4, sorting of materials into group. In the previous lecture we are discussed about MCQ and very short and short type question. टुडे वी आर डिस्कस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। तो 3 स्टेट की बात किया जाए तो कॉमनली क्या होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है, क्या होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप समझ सकते हो तीनों का जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। एक आपका क्या हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा है गैस, है ना। तो सॉलिड एक ऐसा आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसके पास क्या है, डिफिनिट है, क्या शेप भी और वॉल्यूम भी। क्लियर है, जैसे आपके पास वुड है, अरे हाँ है ना, आपके पास ब्रिक्स है, स्टोन है, हाँ है ना। चलिए लिक्विड की बात किया जाए तो इसके पास शेप जो है वो तो डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। एज़ फॉर एग्जांपल की बात किया जाए तो मिल्क है, वाटर है ना, और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस की बात किया जाए तो ना तो इसका शेप डिफिनिट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है, मतलब दोनों इनडिफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कंटेनर पे, है ना, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, हर चीज़ पे। तो गैस का एग्जांपल आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, एटीसी। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपको डिस्क्राइब करना है टू शो, जो ये शो करता है कि जो आपका पॉम है, हथेली है, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट। अब पढ़े थे ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 रूप से क्लासिफाइड कर सकते हो। एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है ओपैक। तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मटेरियल था जो कि मतलब लाइट को अपने में से ईजिली क्रॉस होने दे रहा था, जबकि ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मटेरियल था जो अपने में से लाइट का कुछ पार्ट, मतलब पार्शियल लाइट को आर पार होने दे रहा था, अरे हाँ ना। जबकि ओपेक ऐसा मटेरियल था जो कि अपने में से होकर लाइट को जाने नहीं दे रहा था। चलिए, तो लेकिन हमको यहाँ पे शो करना है कि जो आपका पॉम है, हाथ है ना, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के कैटेगरी में आता है। कैसे? तो आप इसको आप देखोगे अच्छे से, है ना। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद द हेल्प ऑफ योर पॉम इन अ डार्क प्लेस। इसको अच्छे से समझिए। अब डार्क प्लेस, अंधेरे प्लेस में जाएं और क्या करें कि अपने हाथ के हेल्प से ऐसे, है ना, और टॉर्च का जो ग्लास होता है इसके अंदर ऐसे कवर अप करें, इसके अंदर कवर अप करें, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब उसके ऊपर लगाएं पूरी तरह से ऐसे, ठीक है। देन स्विच ऑन द टॉर्च, फिर टॉर्च को आप जलाएं एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर साइड ऑफ पॉम। जैसे यहाँ पे है ना, और यहाँ पे टॉर्च आप जला रहे हो तो इधर ये इस साइड जो है उस साइड आप ऑब्जर्व करो कि आप क्या देख पा रहे हो। तो यू विल सी दैट, आप ऐसा देख पाओगे कि सम पार्ट ऑफ लाइट पासिस थ्रू द पॉम, कुछ जो है लाइट का पार्ट वो पॉम से पास हो रहा है, लेकिन टोटल नहीं हो रहा है, बट नॉट ऑल पासिस थ्रू इट। ये शो कर रहा है कि जो आपका पॉम है ना, आपका जो हथेली है, वो ट्रांसलूसेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई द ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्पफुल। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट को आप क्लासिफाइड ही क्यों कर रहे हो, सॉर्टिंग ही क्यों कर रहे हो, ग्रुपिंग ही क्यों कर रहे हो, कैसे ही आपके लिए यूजफुल। तो ऑब्वियसली ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट ईजिली एंड क्विकली। किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लोकेट करना है, उसका लोकेशन कहाँ रहना चाहिए, वो ईजिली हो जाता है और क्विकली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जैसे आप ऐसा देखते भी हो कि आप किसी स्टेशनरी या किसी अन्य शॉप में जाते हो, जो शॉपकीपर है वो ऑब्जेक्ट को, गुड्स को कैटेगराइज किए हुए रहता है कि जैसे सोप एंड डिटर्जेंट है उसको एक सेल्फ में रखा जाए, है ना। जो मान लिया जाए शैम्पू है ना, उसको इस सेल्फ में रखा जाए। तो आप जैसे ही उससे कुछ भी मांगते हो तो वो क्या ईजिली उसको फाइंड आउट करता है और क्विकली आपको दे देता है। समझ आ रहा है। तो इस तरह से हेल्प करता है, वही चीज़ हुआ। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये साथ ही साथ हेल्प करता है। कैसे?
तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो, जानने में, वेदर द ऑब्जेक्ट द ग्रुप आर फिनिश्ड और नॉट, कि ऑब्जेक्ट को जो आप ग्रुप कर रहे थे वो फिनिश्ड हुआ या नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेसिकली शॉपकीपर, दुकानदार के लिए वही चीज़ आपने जिक्र किया। ही विल बी एबल टू नो वेदर हिज स्टॉक इज़ फिनिश्ड और नॉट, ये भी क्लियर होता है उसको कि उसका जो स्टॉक है वो फिनिश्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है ना। अगर सामान कम रहा है तो उसको फिर लाने के लिए लिस्ट बनाएगा, वो जाकर लाएगा मार्केट से। क्लियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी आज हम लोग साथ ही साथ जिक्र करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पे सॉल्युबल इन वाटर की बात किया जाए तो ये आपके पास हो जाएगा ग्लिसरीन। क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन। क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप समझ सकते हो जो बेकिंग सोडा है ऑब्वियसली सॉल्युबल होगा, लेमन जूस भी सॉल्युबल होता है, आप देखते भी हो ये चीज़, शुगर भी होता है। तो अगर आप ऑप्शन को आप मतलब छांटना भी जान रहे हो ना कि ये ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हो गया, तब भी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चौक। ये आपको हेल्प करेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब क्वालिफाई करने जाओगे तब, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को ऑप्शन के तरीके से रोटेट किया जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल। तो आयरन आपको सॉफ्ट मटेरियल होगा नहीं। डायमंड के बारे में आप जान रहे हो, ये एक हार्डेस्ट मटेरियल नोन है ना इन यूनिवर्स। तो ग्लास भी आपका नहीं होगा, अरे हाँ ना, तो कौन सा हो जाएगा आपका? चॉक। चॉक एक सॉफ्ट मटेरियल के कैटेगरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल आपका कौन सा है ना। तो हार्ड मटेरियल आप पहले भी अभी भी पढ़ चुके हो कि हार्ड मटेरियल आपका कौन होता है? डायमंड होता है। कौन होता है? डायमंड होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लोट ऑन वाटर। कौन जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है? तो आपको मालूम है जिसका डेंसिटी कम होगा दैट मीन्स वाट वुड हो जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड सिंक इन वाटर। कौन जो है वो वाटर में सिंक करता है, डूब जाता है? अरे हाँ ना, तो स्टील का जो स्पून होगा वो क्या होगा? डूब जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।